आज शिमला में कांग्रेस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह एक मंच पर थे और प्रतिभा सिंह ने आज सीएम सुक्खू की जमकर तारीफ की, आपको बताएंगे। इसके अलावा एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है वो आज विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में शिमला में हुआ है। वहीं बात करेंगे भाजपा के जो उम्मीदवार हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से। खैर नहीं, आज हाईकोर्ट ने एक सख्त ऑर्डर कह सकते हैं आप, सख्त टिप्पणी की, आपको वो भी बताएंगे। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा दावा किया है कि हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे और उन्होंने एक जिक्र भी किया है, वो भी आपको बताएंगे। मौसम का क्या अपडेट है और जो अन्य खबरें हैं संक्षेप में बताएंगे और जो शिक्षक है उन पर क्या अब एक्शन होने वाला है वो भी बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शिमला की एक बड़ी खबर से। शिमला में कांग्रेस ने आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। सीएम सुक्खू, प्रतिभा सिंह समेत कई जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, जो मंत्री है वो आज मौजूद रहे। पहले विनोद सुल्तानपुरी ने शिमला में नामांकन भरा, उसके बाद चौड़ा मैदान में सीएम ने रोड शो निकाला। हजारों कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं वो इस रैली में पहुंचे और सीएम सुक्खू ने भाजपा और जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है उन पर आज कई जुबानी हमले बोले हैं। सीएम ने कहा है कि मेरी फिल्म अभी बाकी है जिसका पार्ट 2 2027 में आएगा। मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि दर्जी के पास जयराम ठाकुर का सिला सिलाया जो कोट है वो रह गया है और उन्हें अब पता लग गया है कि हमारे पास कानून का ज्ञाता विधानसभा अध्यक्ष हैं और जो जयराम ठाकुर के मंसूबे हैं वो अब धरे के धरे रह गए, उन्होंने आरोप लगाए हैं। सीएम ने कहा है कि 15 महीने में उन्होंने 3 चुनौतियों का सामना किया। जो विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे उस वक्त ये बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि पहले उनको आर्थिक मोर्चे पर जब सरकार में आए, सत्ता में आए, जब उन्होंने सीएम के रूप में शपथ ली उस वक्त पहले आर्थिक मोर्चे पर जो है वो जब सरकार का खजाना खाली था वो उन्होंने दौर देखा। उसके बाद किस तरीके से जो है पटरी पर आया जाए इसके लिए उन्होंने काम किया। इसके बाद प्रदेश में त्रासदी आ गई जिसमें जनता का पूरा सहयोग मिला, लेकिन जो राहत पैकेज की मांग कर रहे थे केंद्र से वो राहत पैकेज नहीं मिला और जो प्रदेश के नेता थे भाजपा के उन्होंने भी कोई साथ नहीं दिया और उस पर उस वक्त जो राजनीति की आरोप लगाया उन्होंने। और जनता अब जो है वो चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, जनता सबक सिखाएगी। वहीं तीसरी जो चुनौती है वो राजनीतिक मोर्चे पर मुझे मिली जिसमें भाजपा ने धनबल के सहारे षड्यंत्र रचा जिसमें वो नाकाम रह गए। उन्होंने कहा है कि जनबल कांग्रेस के साथ हैं, दावा किया है उन्होंने, और जनता खरीद फरोख्त की राजनीति के ठियो के राकेश सिंघा वो मौजूद रहे। उन्होंने वहां पर जनता को संबोधित भी किया। सिंघा ने कहा कि शिमला और मंडी सीट पर वामपंथ का बड़ा प्रभाव है और इन चुनाव में खुले तौर पर वह कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो चुनाव में देखने को मिलेगा। यानी जो इंडी गठबंधन है और जो कांग्रेस है वो आज एक नजर पर मंच पर नजर आया। इसके लिए सीएम सुक्खू ने धन्यवाद भी किया और इसके अलावा प्रतिभा सिंह ने भी धन्यवाद किया। कई जुबानी हमले बोले हैं, कई जो आरोप हैं वो आज भाजपा पर लगाए हैं। वहीं आज प्रतिभा सिंह ने भी सीएम सुक्खू की जमकर तारीफ की है। उन्होंने जनसभा में कहा कि सीएम सुक्खू में निर्णय लेने की क्षमता है और 15 महीने में उन्होंने कई अहम निर्णय लिए हैं। कर्मचारियों को ओपीएस दी, महिलाओं को 1500 देने का इंतजाम जो है वो कर दिया गया है। अगर त्रासदी बीच में न आती, जो आपदा बीच में आई जिसमें सारा जो बजट है वो वहां पर डेफर किया गया तो फिर जो 1500 रुपए है वो शुरू हो जाते, लेकिन फिर भी इंतजाम कर दिया गया है और ये मिलना शुरू हो जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि जब त्रासदी प्रदेश में आई उस वक्त जो भाजपा के नेता है वो गायब रहे और अकेली वो पीएम से मिलने गई, जबकि दूसरे जो सांसद है वो उनके साथ नहीं आए और अब जनता जो है वो भाजपा को चुनाव में सबक सिखाएगी। ये उन्होंने आज जो है वो आरोप लगाए हैं, जुबानी हमला भी बोला है। तो कुल मिला के देखें आज जिस प्रकार से शिमला में कांग्रेस की रैली थी, विनोद सुल्तानपुरी ने पहले नामांकन भरा, उसके बाद ये जो है वो रोड शो हुआ और रोड शो के बाद जो आज कई आरोप लगाए हैं भाजपा पर वो हमने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा बात करें दूसरी खबर को लेकर के, अनुराग ठाकुर ने भी आज हमीरपुर में नामांकन भरा है और उन्होंने आज जमकर जो है वो कांग्रेस पर जुबानी हमले बोले हैं। उनके नामांकन में उनके जो भाई ये अरुण धूमल वो भी मौजूद रहे आज। हालांकि जो शक्ति प्रदर्शन है वो पिछले कल उन्होंने कर दिया था। अनुराग ठाकुर ने आज बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय सीट से
मैं जनता के सहयोग से 5वीं बार जीत दर्ज करूंगा, ये दावा किया है उन्होंने। वही उन्होंने ये भी कहा कि चारों जो लोकसभा की सीटें हैं वो भाजपा जीत रही है और मुकाबला भी एक तरफा होने वाला है। और कांग्रेस राज में 40 साल तक जो ट्रेन ऊना नहीं पहुंची, लेकिन भाजपा को कम वर्षों, भाजपा को अभी 10 साल ही मिले हैं, जो अभी उन्होंने कहा कि जो अभी वाले 10 साल हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, भाजपा ने अब इंदौरा तक जो काम है वो पूरा कर दिया है ट्रेन का। इसके अलावा इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है वो चलवा दी है। वही उन्होंने सीएम सुक्खू के एक बयान पर पलटवार किया। बीते कल उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था, अब उस पर आज पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं सीएम सुक्खू, वो भाजपा की देन है। 2015 में बीजेपी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ मेडिकल कॉलेज का जो शिलान्यास है वो किया गया और कांग्रेस ने तो एम्स और जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए जमीन तक नहीं दी। कांग्रेस विकास में अड़ंगे डालती रही और जनता सब जानती है। और जब आपदा को लेकर के जो बातें कह रही है कांग्रेस की सहयोग नहीं दिया, आंकड़े जनता के सामने हैं। केंद्र से जो है वो पैसा भेजा गया, चाहे वो एनएचए के माध्यम से हो या फिर मनरेगा या फिर कोई जिस प्रकार से जो घर पीएमजीएस जो प्रधानमंत्री गृह घर बनाने के लिए जो योजना है उसके तहत जो है वो कई जो घर हैं वो जो है प्रदेश को दिए गए। ये जो आरोप लगा रही है कांग्रेस से बेबुनियाद है, ये उन्होंने कहा है। तो आज बड़ा दावा किया है कि चारों सीटें हम जीत रहे हैं, दावा किया है उन्होंने। इसके अलावा बात करें तीसरी बड़ी खबर को लेकर के, टूर्नामेंट ड्यूटी से जो कई शिक्षक है वो बाहर होंगे। अब देखिए शिक्षकों पर जो है वो एक्शन हो गया है। अब ये कैसे एक्शन हुआ है बताते हैं आपको। पीटीआई जो पीटी होते हैं और जो डीपी होते हैं वो जब स्कूलों में टूर्नामेंट होते हैं तो वो टूर्नामेंट में जाते हैं और कई बार उनके साथ जब प्रिंसिपल और जो हेडमास्टर होता है वहां पर कई शिक्षक अपनी ड्यूटी लगा देते हैं कि हमें भी टूर्नामेंट में जाना है, तो आसानी से उनको जो है वो ड्यूटी वो जो है वो टूर्नामेंट में चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्कूल प्रबंधन टूर्नामेंट ड्यूटी लगाने से पहले जो उपनिदेशक हैं उनसे इजाजत लेंगे, यानी कितने शिक्षक आपके ड्यूटी में जा रहे हैं इसकी जो इजाजत है वो लेनी पड़ेगी स्कूल प्रबंधन को। उसमें देखिए प्रिंसिपल्स हैं, अप्लाई किया जाएगा बाकायदा, फिर वो जो है वो इजाजत के बाद उनको हरी झंडी मिलेगी, फिर जो है वो इसको लेकर के वो आगे जा पाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं और टूर्नामेंट पर गए शिक्षक अब होटल में भी नहीं रह पाएंगे और जहां पर छात्र जो खिलाड़ी है वो रह रहे होंगे वहीं पर उनको रुकना पड़ेगा। और टूर्नामेंट बजट पर अभी जो है वो जो जिस प्रकार से काफी लंबे समय से डिमांड भी कर रहे हैं, जो डीपी और पीईटी हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जो बजट है वो बढ़ाया जाए, चाहे वो डाइट मनी हो या फिर कोई और चीजें हो जो बच्चों को वहां पर सुविधा देनी हो, उसके लिए बजट बढ़ाया जाए। जो ये वित्तीय वर्ष है, जो ये साल होने वाला, इसमें जो स्कूल है इसमें स्पोर्ट्स पर 5 करोड़ खर्च होगा। यानी फिर वही बात है कि इतना अधिक नहीं है, इसी में जो है मैनेज करना पड़ेगा। स्कूलों में जो स्पोर्ट्स है उस पर 5 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो ये एक आंकड़ा हमारे पास था जिसकी जानकारी हमने आपको दी है। अब जो शिक्षक हैं जो ड्यूटी लगाते थे अपनी पीटी के साथ जाने के लिए, डीपी के साथ जाने के लिए, थोड़ा सा उन पर जो शिकंजा कसा है, अब वो नहीं जा पाएंगे अधिक शिक्षक। बाकायदा कितने शिक्षक स्कूल में हैं, बच्चों की पढ़ाई स्कूल में जो है बाधित ना हो। और इसके अलावा डीपी पीटी का कितने शिक्षक जाएंगे ये उपनिदेशक को जो है बाकायदा लिखित में जो है भेजना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें एक और बड़ी खबर को लेकर के, महिलाओं के 1500 रुपए पर सीएम का एक बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा मुद्दा बना रही है इस चीज को कि जो कांग्रेस है उसने ये कहा था कि जब वो सत्ता में आएगी तो महिलाओं को 1500 रुपए देगी, लेकिन अभी तक 1500 रुपए नहीं दिए हैं। और जब अब देखिए चुनाव आ गए हैं इसलिए जो है वो 1500 रुपए देने की बात की जा रही है। अब इस पर जो है वो आज सीएम ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा भाजपा जो मर्जी बोलती रहे, हम जून माह से दावा किया है सीएम ने, एक परिवार की अगर 2 महिलाएं भी पात्र हैं, पहले यह था कि एक परिवार की एक ही महिलाओं को मिलेगा, लेकिन सीएम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि एक परिवार की अगर 2 महिलाएं भी पात्र होगी उनको 3000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा, यानी एक महिला को 1500, दूसरी महिला को 1500। सीएम सुक्खू ने कहा है कि 1500 रुपए को लेकर बजट में बाकायदा प्रावधान किया गया है और ये उस वक्त जब आचार संहिता नहीं लगी थी प्रदेश में, उस वक्त जो है वो घोषणा की गई थी, उस वक्त बजट में जो है वो ये प्रावधान किया गया था। और जनता को मालूम है, जनता जो है पढ़ी लिखी है, उनको मालूम है जो चीज बजट में आती है वो जमीनी स्तर पर भी उतरती है। तो ऐसे में इसमें कोई झूठ का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा है कि 1500 रुपए केवल उन महिलाओं, जो हमारे पास आंकड़ा, हालांकि जो सीएम ने कहा है हमने बता दिया है आपको, लेकिन जो फॉर्म जारी किए गए हैं वो क्या है, 1500 रुपए केवल उन महिलाओं को मिलेंगे जो सरकारी नौकरी या किसी को जहां घर में सरकारी पेंशन नहीं मिल रही है, उन महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। फिलहाल जो अभी तक का
फॉर्म आए हुए हैं। लेकिन बात यही है कि सीएम ने कहा है कि 1500 रुपए देंगे, हम जून माह से देंगे, बाकायदा इसके लिए जो है बजट में प्रावधान किया गया है। ये आचार संहिता से पहले का जो निर्णय है वो हमने लिया है, ये सीएम ने कहा है जी। तो उन्होंने कहा है कि हम देंगे महिलाओं को 1500 रुपए। इसके अलावा बात करें सीएम सुक्खू की, तो सीएम सुक्खू अब राहुल गांधी के स्टार प्रचारक होंगे। खबर बताते हैं आपको, सीएम सुक्खू कल पहले धर्मशाला जाएंगे, वहां पर जो देविंदर जग्गी है उनका कल नॉमिनेशन होना है और नॉमिनेशन में शामिल होंगे सीएम सुक्खू। शिमला से जाएंगे सुबह 10 बजे के आसपास। वहां पर जाने के बाद देविंदर जग्गी का जो नॉमिनेशन है वो भरने के बाद दाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे और जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनके लिए वहां पर वोट मांगेंगे। उसके बाद सीएम वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से बड़सर जाएंगे, कल ही बड़सर जाएंगे, पहले धर्मशाला फिर बड़सर। बड़सर में जो सुभाष जटवालिया है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनका नॉमिनेशन वहां पर होगा। उसके बाद विशाल जो जनसभा है उसको सीएम बड़सर में संबोधित करेंगे। उसके बाद 4:30 बजे सीएम भोटा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनका शाम को रुकने का जो कार्यक्रम है दिल्ली में वो हिमाचल सदन में है। और जो सूचना हमारे पास है 15 तारीख को यानी 15 मई को रायबरेली में राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे सीएम सुक्खू। तो आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से सीएम सुक्खू को स्टार प्रचारक बनाया गया है कांग्रेस द्वारा पूरे देश में, तो इसी के तहत जो है वो रायबरेली में राहुल गांधी के लिए जो है प्रचार करेंगे सीएम सुक्खू। और सीएम सुक्खू को कांग्रेस का स्टार प्रचारक बनाया गया है और वहां पर हिमाचल की जो बड़ी उपलब्धियां हैं, जो हिमाचल प्रदेश में काम हुए हैं, उसको वहां पर वो जनता को गिनाएंगे जो वहां की जनता होगी। तो सीएम सुक्खू अब रायबरेली जा रहे हैं और वहां पर राहुल गांधी के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा 2 हाईकोर्ट की खबरें हैं और हाईकोर्ट की खबरें आपको सरल भाषा में हम बताएंगे जो कोर्ट की लैंग्वेज है। युग मर्डर केस में 25 जुलाई को अब सुनवाई होगी। देखिए युग मर्डर केस पुराना केस है, 4 साल पुराना केस है। इसमें आज मामला लगा था हाईकोर्ट में। युग मर्डर केस में सरकार की ओर से अब जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है वो अपना पक्ष रखेगा। हाईकोर्ट में इस मामले के दोषियों को सुनाई फांसी की सजा पर बहस होनी थी, परंतु सरकार की ओर से पेश जो आज हुए हैं उप महाधिवक्ता उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि गृह विभाग से प्राप्त हिदायत के अनुसार इस मामले की जो पैरवी है वो महाधिवक्ता जो कार्यालय है वो अब करेगा, द्वारा जो है की जाएगी। दोषियों की ओर से, जो दोषी इसमें 3 लोग हैं, दोषियों की ओर से भी मामले पर सुनवाई जुलाई माह में दोषियों को सुनाई फांसी की सजा के पुष्टिकरण पर हाईकोर्ट में किए जाने की मांग की, जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने सुनवाई अब 25 जुलाई को निर्धारित की है। उस दिन इसमें सुनवाई होगी और जो तीनों दोषी हैं उनको फिलहाल जो फांसी की सजा सुनाई गई है उसमें पुष्टिकरण जो है वो न्यायाधीश जो शिमला वाला केस था रेफरेंस के तौर पर जो है वो हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है। इसमें अब 25 जुलाई को सुनवाई होगी। इस मामले में जो तीनों दोषी है उन्होंने अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश शिमला के फैसले को चुनौती दी है। इस मामले में सरकार की ओर से 2 जो बड़े वकील हैं वो अब अपना पक्ष रखेंगे। उल्लेखनीय है कि इस जो है वो ये 10 वर्ष का ये बच्चा था शिमला में, एक मासूम, माफी चाहूंगा, इसमें जो है वो 10 वर्ष, ये जो पुराना मामला है इसमें एक मासूम जो 4 वर्षीय जो बच्चा था युग, इसकी अपहरण किया गया पहले, फिर इसकी हत्या की गई और हत्या में शामिल 3 दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। और 6 दिसंबर 2018 को तीनों दोषी चंद्र शर्मा, तेजिंदर पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए तत्कालीन सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ से दुर्लभ जो है वो पाया था और तीनों दोषियों को 14 जून 2014 को जो है वो शिमला के राम बाजार से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था इन्होंने तीनों ने। और अपहरण के बाद 2 साल जो है वो 2 साल बाद सीआईडी ने जो है वो इस मामले को सुलझाते हुए अगस्त 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का जो कंकाल है वो बरामद किया था और जांच में सामने आया था कि तीनों दोषियों ने मासूम से क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए युग के शरीर में पत्थर बांधकर उसे जिंदा ही नगर निगम शिमला के जो भराड़ी टैंक है उसमें डाल दिया था। और इसी मामले में अब जो है वो अब ये मामला जो है वो फिर कह सकते हैं आप हाईकोर्ट में चल रहा है, जो वहां पर जिस प्रकार से इनको फांसी सजा सुनाई गई है इसी मामले पर जो है वो इसको अब एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब जो पक्ष है वो दोनों तरफ से रखे जाएंगे जी। और ये खबर जो है वो 10 साल पहले की है, हालांकि सजा 18 के आसपास हुई है। अब ये मामला फिर से हाई कोर्ट में गया है जी। और इसमें जो महाधिवक्ता कार्यालय है जिसमें आप एडवोकेट जनरल कह सकते हैं, जो कोर्ट की लैंग्वेज है एज इट इज हमने आपको पढ़ी, इसमें कोई भी जो शब्द है वो आगे पीछे हमने नहीं किया है। इसके अलावा बात करें घटिया दवा उत्पादन पर हाईकोर्ट चिंतित हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश में आए दिन आप सुनते हैं कि 10 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए, 15 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए। ये बड़ी खबर है, बताते हैं आपको। देखिए घटिया दवा उत्पादन मामले में हाईकोर्ट चिंतित है और घटिया दवा बनाने वाली जो दवा के निर्माता
कंपनी है और जो प्रयोगशालाएं हैं उन पर अब जो है वो कड़ी सजा का प्रावधान होगा। हाईकोर्ट ने प्रदेश में घटिया दवाओं के उत्पादन की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और कोर्ट ने इसे रोकने के लिए दोषी दवा निर्माताओं और जो प्रयोगशालाओं के खिलाफ कड़ी सजा का जो प्रावधान करने पर विचार के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं कि अफ्रीकन देशों में हिमाचल प्रदेश में बनाई दवाओं का इस्तेमाल करने से अनेकों मौतें हुई है। अब समय आ गया है कि जब नकली दवा निर्माताओं के खिलाफ कड़ी सजा का जो प्रावधान है वो किया जाए। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि यह व्यथित कर देने वाली बात है कि बद्दी में 2 राज्य दवा प्रयोगशालाओं को चलाने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था होने के बावजूद उन्हें संचालित नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि एक प्रयोगशाला के लिए भवन का जो निर्माण केंद्र है और राज्य सरकार ने जनता का जो धन का जो खर्च है कर बनाया है, इन प्रयोगशालाओं की आवश्यकताएं होते हुए भी इन्हें न चलाया जाना खेद का विषय है, ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने सरकार को इन प्रयोगशालाओं के संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने के प्रयास करने के आदेश जारी किए हैं और मामले की सुनवाई के दौरान पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2014 में उद्योग विभाग की ओर से 3.50 करोड़ रुपए प्रयोगशाला के निर्माण के लिए खर्च किए गए, लेकिन अभी तक इसे चालू नहीं किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 30 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी की थी और अदालत ने राज्य सरकार से जो प्रयोगशाला के निर्माण और संचालन सहित नकली दवा निर्माताओं के खिलाफ कड़ी सजा संबंधी जो प्रावधान है उस पर जो स्टेटस रिपोर्ट है वो तलब की है। और ये जो संज्ञान है दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और खबरों में उजागर किया गया है कि राष्ट्रीय औषधि नियामक और जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है उसने जो है हिमाचल में निर्मित जो 11 दवाओं के जो नमूने हैं वो घटिया घोषित किए हैं, जबकि एक नमूने को जो है वो नकली पाया गया है। नकली पाए जाने वालों में एक जो पशु चिकित्सा दवा भी शामिल है। अब इसी मामले पर जो सुनवाई है वो 28 अगस्त को निर्धारित की गई है। ये पूरा मामला हमने आपको कोर्ट के लैंग्वेज में बताया। सरल भाषा में जो ये मामला है वो यही है कि अब जो भी जिस प्रकार से लगातार आप खबरें सुनते हैं कि प्रदेश में 20 दवाओं के सैंपल फेल हो गए, 11 दवाओं के फेल सैंपल हो गए। एक मामला सामने आया जहां पर अफ्रीकन कंट्री में जो दवाएं हिमाचल प्रदेश से जा रही है वहां पर मौतें हो रही है। अब एक जो खबर है एक जो खबर अखबार में छपी है, आज भी छपी है, इसी पर जो है वो स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कई बार जो है पीछे भी खबरें छपती रही है दवाओं को लेकर के, स्वतः संज्ञान लिया है और ये कहा है कोर्ट ने कि आगामी समय में जो ये दवा निर्माता कंपनी है, जो प्रयोगशालाएं हैं, इन पर जो है वो अब कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। यदि किसी दवा का सैंपल फेल हो गया तो फिर उसके लिए जो है वो सजा का प्रावधान अब बढ़ाया जा सकता है और अधिक जो है वो किया जा सकता है। तो बड़ी खबर थी, पहले आपको कोर्ट की लैंग्वेज में बताया हमने आपको, उसके बाद जो सरल लैंग्वेज उसमें बता दिया है। इसके अलावा बात करें क्राइम की खबर को लेकर के, पांवटा साहिब के पुरुवाला थाना कांटी मशुआ में एक कार हादसा हुआ है और हादसे में जो 2 युवक हैं उनकी मौके पर ही दुखद मौत हो गई। हादसे में 3 युवक जो है वो घायल चल रहे हैं और घर से 5 युवक घूमने कांटी मशुआ गए थे, जो जगह वहां पर पड़ती है, और कांटी मशुआ झरने में नहाने के बाद कार से घर लौट रहे थे। इस दौरान कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और स्थानीय लोगों ने जो घायल हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने जो प्रदीप कुमार उसको मृत घोषित किया, जबकि जो अजय चौधरी है उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बहुत ही दुखद खबर है। घूमने गए थे, किसको पता था कि गाड़ी का जो है वो एक्सीडेंट हो जाएगा। 2 इसमें जो है वो लोगों की मौत हुई है, हालांकि युवा भी है, और इसमें जो 3 व्यक्ति है वो घायल चल रहे हैं। बहुत ही दुखद खबर है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, उन्ना के बंगाणा में एक युवक का शव मिला है। बुधान गांव का ये जो है बुधान गांव में जो शव मिला है, ये और जो ये शव है ये 18 साल का युवक है, संदिग्ध शव मिला है और युवक की जो पहचान हुई है उत्तर प्रदेश निवासी, ये रहने वाला था उत्तर प्रदेश का, और इसका अभी जो मौत का कारण का पता नहीं चल पाया है। तो बहुत दुखद खबर है। 18 साल का ये कह सकते हैं बच्चा ही है और ये इसका शव मिला है, और क्यों कैसे डेथ हुई है इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, प्रदेश में फिलहाल जो अच्छी खबर है वो ये है कि मौसम 16 मई तक साफ रहने वाला है। और अच्छी खबर हम इसलिए कह रहे हैं, हालांकि कुछ जगहों पर जो है वो गर्मी अधिक भी हो गई है, लेकिन किसान बागवान जिस प्रकार से पीछे 2-3 दिन मौसम जो है वो खराब रहा, उस वक्त जो है वो ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से जो किसान है, बागवान है, उनकी कमर टूट गई। जो बागवान है उनकी जो फसल है, सेब की
फसल, उस पर ओला जो है वो कहर बनकर बरपा। इसमें शिमला का कुछ एक क्षेत्र हैं, चौपाल हैं, जुब्बल कोटखाई है और कई क्षेत्रों में जो है वो ओलावृष्टि हुई है। अब जो है मौसम साफ रहेगा 16 मई तक और बागवान ये भी चाहते हैं कि बारिश तो हो जाए लेकिन ओलावृष्टि ना हो। तो बारिश 16 मई तक तो जो है वो संभावनाएं कम है जी, केवल ऊंचे वाले क्षेत्रों में है, जिसमें आप लाहौल स्पीति किन्नौर को ले लीजिए। फिर उसके बाद 17 तारीख से मौसम खराब होगा और 17 से 19 मई तक जो है वो पहाड़ों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।